काफी अच्छे हैं और आज का जो बुलिश कैंडल बना है विद सपोर्ट ऑफ 1390 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। तो 1415 से एमटार टेक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1490 1500 तक के टारगेट के लिए इसको खरीदने की सलाह रखेगी। ओके तो एमटार टेक अभी कुछ देर पहले इस स्टॉक में स्पाइक आ ही रहा था। एमटार टेक जरा प्लीज चार्ट पे लिखाइएगा 1452। यस, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइक डे हाई पर, और आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक भी जुलाई 2021, जुलाई अगस्त सितंबर 3 सीरीज का हाई काटता हुआ, स्लोपिंग हाई काटता हुआ। हमारे साथ अब भसीन साहब जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। भसीन साहब, एक्सपायरी के दिन दायरे में गुजर गया, लेकिन अब आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या है सर? कल डीआईएस की बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रही है उनकी बाइंग, एफआईएस की थोड़ी सेलिंग बढ़ती हुई, इंटेंस होती हुई, लेकिन फिर भी संभल के चलते हुए इस वक्त खरीदारी किस चीज़ में करनी चाहिए? क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए वीरेंद्र जी, मुझे लगता है मार्केट थोड़ी रिजल्ट्स के बीच में थोड़ी वॉलेटाइल जरूर रहेगी, बट अंडरटोन स्ट्रांग है, और वो आपको अब ये बता रहा है कि कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑन ऑटो, सीमेंट, स्टील, ये तो सब चल रही है। और सीमेंट के कल आपको मेरे को लगता है प्राइस हाइक भी आ सकती है, ऑटो के नंबर्स आने हैं, ऑल दैट विल बी डाइजेस्टेड एंड ऑटो विल बी द स्टार फॉर दिस मंथ। एक अपडेट भी दे दूं, आज आईआरबी ने न्यू हाई मारा है 216 का, जो आपके यहाँ बहुत जोर से हमने 240 से कहा था। तो आज आपके दो पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं सर। जी भसीन साहब, आईआरबी का आपका पिक 138 से 142 के आसपास आया था, और यहां पर धमाकेदार तेजी हम लोग आज ट्रैक करते हुए शानदार मिड कैप स्टॉक आपने सजेस्ट किया। बताइए आज में आपकी कहां नजर है? तो देखिए, मेरे को भारती बहुत पसंद है। भारती का आपको देख ही रहे हो ट्रैक्शन, ये 740 से करेक्ट होके आया है, 690 692 में लीजिए, 680 का स्टॉप लॉस, 712 का टारगेट। भारती कैन बी एन आउट परफॉर्मर अगेन नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। मदरसन सुमी मुझे बहुत पसंद है। लाइक आई सेड, आई एम वेरी वेरी गंगो ऑन ऑटोज। तो मदरसन सुमी लीजिए, 225-26 में 22 का स्टॉप लॉस, 234 का मुझे टारगेट इसमें जल्दी दिख रहा है। ओके, शुक्रिया भसीन साहब। मदरसन सुमी आपका प्रेफर्ड पिक। इस वक्त ऑटो स्पेस में करीब 234 का टारगेट, 222 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिएगा इस ट्रेड में। असित के पास मेरे ख्याल से कोई ट्रेड है, आइए उनके ट्रेड के बारे में बात करते हैं। असित, एग्जैक्टली क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैं बजाज फिनसर्व को देख रहा था। अगर बजाज फिनसर्व को हम लॉन्ग करेंगे तो फ्यूचर्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,650 600 इस जोन में लेके, आई थिंक फॉर द इनिशियल टारगेट ऑफ 18,000, बजाज फिनसर्व अगर 18,000 के ऊपर ट्रैवल करता है तो इट विल नॉट स्टॉप बिफोर 18,500। दैट इज हाउ द डेरिवेटिव्स डेटा इज लुकिंग एट, एंड मार्केट इज लिटिल वीक, बट एट द सेम टाइम बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का लेंगे, बट इवन इफ आई एम क्वाइट बुलिश कि जब तक 17,500 नहीं जाता है तो द ट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द अपसाइड, बट the final target is around 18,500. That is what I'm looking at. अगर 18,000 क्रॉस होता है तो it will fly another 300-400 points maybe. रेट साहब, जरा कैंडलस्टिक चार्ट आप बजाज फिनसर्व का दिखाइए। आज जो दो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं निफ्टी पर, जहां पर 1% और 1.5% रिटर्न है, वो है बजाज ट्विंस। बहुत ही बढ़िया 4 दिन गिरने के बाद आज एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बजाज फिनसर्व पर बनता हुआ। फिलहाल आपके सामने 2,66,000 शेयर ट्रेड होते हुए। वीरेंद्र जी, क्या टिप्पणी? शैली, स्टॉक्स में दोनों में ही तेजी थी, लेकिन बजाज फिनसर्व थोड़ा सा ज़्यादा एजी है इस वक्त। और प्लीज़ स्क्रीन पे चार्ट लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे बजाज फिनसर्व डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे 17,685 पे ट्रेड करता हुआ। बेटर है कि इसमें इस वक्त रिवॉर्ड अच्छा है। इस पर एक टिप्पणी और लेंगे। असित ने अगर आप देखें कॉल ले ली, क्या है रिवॉर्ड याद रखिएगा। मैं एक चीज़ आपको डिफाइन करके बताता हूँ, प्लीज़ इसका लॉन्गर टर्म चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, और स्पेशली इसका चार्ट रखिएगा आप 22 जुलाई से, यानी मिड ऑफ जुलाई की सीरीज से इस स्टॉक में ऐसी स्ट्रेंथ रही है कि इसने कभी भी अपने 20 डेमा को और इवन 10 डेमा को नहीं तोड़ा, और आज इसने 10 डेमा से ही पुल बैक दिया। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये ओवर हीटेड हो गया था 24 सितंबर को, और उस ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी को इसने 3 दिन के रिट्रेसमेंट के साथ, कैंडलस्टिक चार्ट रखिए प्लीज़, कहीं ना कहीं वो ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी से अगर आप देखें एक नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में आया, और अब करीब 17,711 से एक पुल बैक देता हुआ। तो अच्छा चार्ट शैल जी, और बड़ी बात यह है कि एक ओवर हीटेड जोन से रिट्रेस होकर कूल ऑफ होने के बाद अब पुल बैक देता हुआ स्टॉक। बेटर रिवॉर्ड है इस वक्त। एक काम करते हैं,
यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट भी ले लेते हैं, ये क्या कर रहा है? 7,647, कुछ यही अगर आप देखें रुख यहाँ पर भी है। चंदन, मैं सुबह इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसकी 4700-4800 की कॉल पे फोकस करें, बट क्योंकि अभी हम उस सीरीज में गए नहीं हैं तो बहुत एक्सपेंसिव थे ऑप्शंस। लेकिन किसी को फ्यूचर ट्रेड करना हो तो बजाज फाइनेंस को कैसे अप्रोच करें इस वक्त? वो जी मेरे देखिए आज के मार्केट में बजाज फाइनेंस स्ट्रेंथ बनाता हुआ नजर आया, और अच्छी बात यह है कि आज का जो मूवमेंट है वो पिछले 4-5 दिन के डिक्लाइन के बाद हुआ है। कल एक डोजी कैंडल बना था और उसके बाद आज इसने अच्छी तरह से होल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका रिसेंट का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और वापस अब 8,000 तक के अपमूव बनने चाहिए। तो 74.25 के सपोर्ट से 8,000 के अपसाइड अब मौजूदा लेवल से आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिलने चाहिए। चलिए, तो ये दोनों ट्विंस अब आपके सामने टॉप गेनर्स हैं निफ्टी पर, और आप फिलहाल जो प्राइस देख रहे हैं 17,716 का आता हुआ आपके सामने बजाज फिनसर्व, और वही तेजी बजाज फाइनेंस में भी फिलहाल स्क्रीन पर। चलिए, अब बचे हुए आपके सामने हैं 25 मिनट, देखते हैं क्या हिसाब आपको आता हुआ दिख रहा है फिलहाल स्क्रीन पर। 84 अंक नीचे निफ्टी है 17,625, 300 अंक का लाल निशान बैंक निफ्टी पर 37,450। अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि एक पसंदीदा काउंटर रहा है चंदन तपड़िया साहब का, उस पर एक बार नजर डलवा लेते हैं। 4485 चंदन जी। जी बिल्कुल, देखिए अपोलो हॉस्पिटल की तरफ नजर डाले तो स्टॉक पिछले 3-4 दिन में काफी ऊपर के लेवल से गिरावट हुई थी। लगभग आप देखोगे 5200 से काउंटर गिरता हुआ 4,380 तक गया था। तो एक जो मेजर ट्रेंड है वो थोड़ा सा एक पोज लिया है, बट यस 5 दिनों की डिक्लाइन के बाद जो आज का कैंडल बना है और एग्जैक्टली 50 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया है, वो इस काउंटर को बाउंस के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। और जहां तक इस चार्ट के डेटा है, मैं नोटिस कर रहा हूं पिछले 1.5 साल से ये काउंटर 50 दिन मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे जाके टर्न होता है और अपटिक बन जाते हैं। इसकी वजह से एक बार के मैं स्विंग यहाँ पे देख रहा हूँ, तो 4700 तक के स्विंग आपको एक बार के लिए अपोलो हॉस्पिटल में बनने चाहिए। 47 की ट्रेजेक्ट्री अपोलो हॉस्पिटल पर खुल सकती है। अच्छा मूव देता हुआ अपोलो हॉस्पिटल डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, और उसके बाद 2-3 स्टॉक्स और ले आइए। वेल्सपन कॉर्प आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पे फ्लो करता हुआ।